Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we have new topic to discuss. आज हमारे पास एक नया टॉपिक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि ठोस का हरारती फैलाव में हम लोगों ने ठोस का सतही फैलाव के बारे में डिस्कस किया, उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, उसके बारे में देखा, सीखा हम लोगों ने। आज हमारे पास ठोस का मकवी फैलाव जो तीसरा टाइप है। ये तीन टाइप का जो फैलाव होता है ठोस में, जो कि लीनियर यानी लीनियर एक्सपेंशन यानी खती फैलाव, सतही फैलाव यानी एरियल एक्सपेंशन और मकवी फैलाव यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन। आज हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन किसी ठोस चीज में जो हुजूम में जो फैलाव होता है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, आइए हम लोग मिलकर के इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए, ठोस का मकवी फैलाव, जब किसी ठोस चीज को गर्म की जाती है और इसके हुजूम में इजाफा होता है तो इसे ठोस का मकवी फैलाव कहते हैं। मान लीजिए कोई ठोस चीज, जैसे एक क्यूब ले लेते हैं हम लोग। क्यूब आप लोग जानते हैं, ठीक है। एक क्यूब ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। मान लेते हैं इसका हुजूम था V1, कितना, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसको हम लोग गर्म करते हैं यूनिफॉर्मली, तो इसका हुजूम बढ़ करके हो जाता है V2, कितना पर, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका हुजूम भी क्या होता है, V1 से क्या होता है, V2 हो जाता है। टेम्परेचर जब T1 से T2 होता है तो ठोस का मकवी फैलाव यहाँ पे कितना होगा, ठोस का मकवी फैलाव क्या होगा, देखिए पहले वॉल्यूम था V1, जब गर्म किया तो ये फैल गया, ये क्यूब जो है फैल गया, मकब ये फैल गया, फैल के क्या बना, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। तो फाइनल में से जब इनिशियल को घटा देंगे, यानी आखिर वाला जो वॉल्यूम है, शुरुआती वॉल्यूम को अगर हम घटा देंगे तो क्या बनेगा, ठोस का मकवी फैलाव हासिल होगा, यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन हासिल होगा। अच्छा, ठोस का मकवी फैलाव जो है इसको हम लोग देखते हैं। ठोस का मकवी फैलाव के जरीब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। चलिए इसको मिटाया जाए, ऊपर के टॉपिक को हम लोग मिटाते हैं। आइए, ठोस का मकवी फैलाव का जरीब पढ़ते हैं। क्या है देखिए, तो ठोस का मकवी फैलाव का जरीब यहाँ डेफिनेशन में लिखा है। ठोस का मकवी फैलाव के जरीब को हम लोग गामा से जाहिर करते हैं। ये एक सिंबल है, ऐसे करके ऐसे बना देना है, ऐसे टानना है, यहीं से ऐसे घुमा देना है, ठीक है। ये गामा कहलाता है, गामा, गामा पहलवान, गामा मामा, है ना कुछ इसी तरीके का है, नहीं गामा आप कहिए। ओके, ठोस का मकवी फैलाव का जरीब क्या है, गामा से जाहिर किया जाता है, गामा है, ठीक है। किसे कहते हैं, कि ठोस चीज के इकाई दर्जात में इजाफा से इसके कसरी यानी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, ठीक है ना, हुजूम में जो इजाफा होता है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम जो होता है, ठीक है। किसी ठोस चीज के इकाई दर्जात में इजाफा से इसके कसरी हुजूम में जो इजाफा होता है उसे ठोस का मकवी फैलाव का जरीब कहते हैं। याद रहेगा, जैसे कि हम एक क्यूब लिए हुए हैं जिसका वॉल्यूम V1 था, गर्म करने पर इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, V2 हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर पहले T1 था, गर्म करने के बाद टेम्परेचर हो जाता है T2। ओके, तो आप देखिए ठोस में क्या फैलाव आया, V2 माइनस V1 फैलाव आया। अच्छा, यहाँ देखिए ठोस के हुजूम में फैलाव का जरीब, ठीक है, जरीब गामा से जाहिर करते हैं ना, बराबर क्या हो जाएगा, गामा, गामा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको अलग इंक से लिखते हैं, अच्छा लगेगा। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम बोला ना, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इकाई दर्जात में इजाफे की वजह से, इकाई दर्जात में इजाफे से उस ठोस चीज के कसरी हुजूम में जो इजाफा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठोस के हुजूम में फैलाव का जरीब कहते हैं। तो देखिए V2 माइनस क्या हो जाएगा, V1, नीचे में V1 है, T2 माइनस P1। ओके, ये राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। तो ये V2 माइनस V1 इंक्रीज इन वॉल्यूम है, और बाई V1 अगर कर दें, V2 माइनस V1 बाई V1 कर दें तो यही होता है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम, कसरी हुजूम में
जो अजाफा होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसी को बोलते हैं V2 माइनस V1 बाई V1 को। ठीक है, तो ये गामा का हम लोगों के पास ये फॉर्मूला है। अच्छा, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करें, गामा इक्वल टू V2 माइनस V1 वैसे ही रहने देते हैं, नीचे में V1 है वैसे ही। T2 माइनस T1 को अगर हम लोग बोल देते हैं चेंज इन टेम्परेचर, जो बोलते हैं T से अगर जाहिर कर देते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं वेयर T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 को ही T लिख रहे हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, गामा V1T और यहाँ पे V2 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह चाहिए थोड़ा सा, ये हेडिंग मिटाते हैं। ओके, गर्मी बहुत गिर रही है, जल्द से जल्द अगर मानसून आ जाए तो बहुत अच्छा है, थोड़ी सी राहत मिलेगी। अब देखिए V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर V1 यहाँ लाते हैं, V1 कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा, V1 इंटू 1 प्लस गामा T बचेगा ना। ओके, ये देखिए तो एक फॉर्मूला बन गया ना। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। ओके, वहां पे भी हम लोगों ने निकाला था क्या चीज, एरिया वाला में A2 इज इक्वल टू A1 इंटू 1 प्लस बीटा टी था, क्योंकि ठोस के सतही फैलाव का जो जरीब होता है उसको बीटा से जाहिर करते हैं, और ठोस के खती फैलाव का जो जरीब होता है उसे हम लोग अल्फा से जाहिर करते हैं। वहां पे क्या आया था, L2 इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा टी आया था। ठीक है, याद आ रहा होगा। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इसको हम मिटाते हैं अब। आइए, देख चुके होंगे, समझ में आ गया, सब एक जैसा है, तीनों का तीनों टॉपिक एक जैसा है, सिर्फ हम लोग सिंबल को चेंज किए हैं, जहां पे जिसकी जरूरत पड़ रही है उसको हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो गामा जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसका इकाई तो होगा ना, गामा की इकाई। ठीक है, किसमें, सीजीएस में क्या हो जाएगा जी गामा की इकाई, बताइए, यहां से देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है, गामा इज इक्वल टू है V2 माइनस V1 बाई क्या V1 इंटू टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटेगा तो इसका जो इकाई आएगा वॉल्यूम वाला, ये इकाई आएगा लीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, जो भी हो, और नीचे में भी वॉल्यूम है तो नीचे में भी वही इकाई लिखेंगे, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या चीज, टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर का इकाई जो होगा गामा का इकाई होगा, तो टेम्परेचर नीचे में है तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इकाई इसका सीजीएस में पर डिग्री सी, और एसआई में क्या लिखेंगे, पर केल्विन। ठीक है, पर के। ओके, पर मत समझ लेना, पर के है। ओके, चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना, सबको पसंद होते हैं। ठीक है, तो ये पर केल्विन कहलाता है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक यहाँ डिस्कस करने जाएंगे अब, वो है रिलेशन, उसको हम लोग देखते हैं। आइए, बड़ा टॉपिक है थोड़ा। आज ये जो सॉलिड वाला जो एक्सपेंशन है वो कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करें, मैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस फिर से नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ओके, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, अगला चीज देखिए, अगला चीज हम लोग देखते हैं, ये जो मिला है हम लोगों को अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, यानी खती फैलाव का जरीब, बीटा सतही फैलाव का जरीब, एंड गामा ये अभी निकाले हम लोग, किसका था, हुजूमी फैलाव का जरीब, है ना, या हुजूम में फैलाव का जरीब, मकवी फैलाव का जरीब, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा, इसमें रिलेशन ताल्लुक क्या है, रिलेशन अमॉन्ग अल्फा बीटा एंड गामा कैसे निकालेंगे, पूछता है एग्जाम में अल्फा बीटा एंड गामा में। देखिए अगर आप ऐसे देखिएगा तो इसमें जो रिलेशन होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 होता है, आर इज इक्वल टू गामा बाई 3 होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है, इसको देख करके भी आप शॉर्ट क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा, लेकिन ये रिलेशन आया कैसे उसको आप लोग यहाँ पर हम कंप्लीटली दिखा दे रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा में रिलेशन निकालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, चलिए उसके लिए हम लोग करते ये है कि एक स्क्वायर प्लेट लेते हैं, मुरब्बा नुमा प्लेट लेते हैं। मेरी बात को गौर से सुनते रहिएगा और यहाँ पर फोकस कीजिएगा। ठीक है,
इसके लिए हम लोग करते क्या है, एक स्क्वायर प्लेट लेते हैं जिसका साइड का लंबाई है L1, ठीक है, एरिया A1 है, ठीक है, स्क्वायर है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर ना, तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 का स्क्वायर। अच्छा, और टेम्परेचर जो है दिया हुआ है T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसको क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली गर्म करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, गर्म करते इसको, नक्शा थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, ठीक है, उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, और क्या बोलूं, देखिए बार बार टेढ़ा हो जा रहा है, एक मिनट हो गया, ठीक है। जब गर्म करते हैं इसको तो टेम्परेचर हो जाता है T2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसका एरिया हो जाता है A2 और लंबाई बढ़ करके हो जाता है, मान लेते हैं L2, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर है, आप देखिए यहां से हम लोग लिखते हैं। अच्छा देखिए, तो A2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से, जो फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, 1 प्लस बीटा टी लिखाएगा ना। अच्छा, A2 ये तो स्क्वायर प्लेट है ना, स्क्वायर शेप का प्लेट है, तो A2 मतलब एरिया जब गर्म कर दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो गर्म होकर फैल करके जो एरिया मिला है, लंबाई उस वक्त कितना है, L2 है, तो L2 का स्क्वायर हो जाएगा एरिया, लंबाई का स्क्वायर होता है ना स्क्वायर के लिए। A1 के लिए क्या हो जाएगा, L1 का स्क्वायर 1 प्लस बीटा टी। अच्छा, हम लोग सभी जानते हैं क्या, L2 इज इक्वल टू होता है L1 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ये आप लोग जानते हैं ना, पहले फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे होंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग ये बैठा देते हैं, ये वाला इसको बैठा देते हैं L2 की जगह पर, तो क्या ठहरेगा, 1 प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर, L1 स्क्वायर 1 प्लस बीटा टी, ओके। और देखिए तो L1 स्क्वायर, इसको अगर हम लोग L1 स्क्वायर कट जाएगा ना, यहाँ से कैंसिल हो गया ना। अच्छा, यहाँ से देखिए 1 प्लस 2 अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पर बना क्या, 1 प्लस बीटा टी, ओके, 1 1 भी घट जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा वहां पर। अच्छा, अब एक चीज लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या, द टर्म कंटेनिंग अल्फा स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, बीइंग वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा, बहुत छोटा है, ठीक है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे इसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है हम बता रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सी है, ठीक है ना, अल्फा का वैल्यू, ठीक है, अल्फा इक्वल टू इतना है। अच्छा, इस पर अगर स्क्वायर चलेगा, अल्फा स्क्वायर अगर होगा तो इस पर स्क्वायर चलेगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 × 10⁻⁻12 हो जाएगा ना, बहुत छोटा हो जाएगा। तो यही कितना छोटा है मालूम है, कितना, 0.4012, इतना छोटा है। तो ये पावर अगर स्क्वायर चल जाए तो ये और छोटा हो जाएगा, तो इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां से इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, इस टर्म को, इस पूरे टर्म को अगर हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, 2 अल्फा टी इज इक्वल टू बीटा टी, ठीक है। और टी टी भी गया ना, बीटा, अब देखिए तो यहाँ पर 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा आएगा ना, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, बीटा बाई 2। देखिए एक तो रिलेशन निकला है यहाँ पर, वहां पर अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 है ना, एक रिलेशन निकला है, इसको हम लोग 1 नंबर इक्वेशन दे देते हैं नाम, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अल्फा और गामा में रिलेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है। आइए, ये समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अब इसको मिटाते हैं यहां से, ठीक है, यहाँ ये 1 नंबर रहने देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। आइए हम लोग लिखते हैं, अब एक और नक्शा बनाते हैं हम लोग। अब हम लोग एक क्यूब लेते हैं, ठीक है, क्यूब लेते हैं, इसको जब मान लीजिए इसका वॉल्यूम है V1 T1 डिग्री सी पर, ठीक है, और साइड का लंबाई जो है L1 है, ओके। लेकिन जैसी टेम्परेचर T2 डिग्री सी होती है, बढ़ा करके जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो ये फैल जाती है, इसका वॉल्यूम रहता है V2,
और लंबाई भी बढ़ जाती है, कितना हो जाता है L2। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग जानते हैं V2 इज इक्वल टू होता है V1 इंटू 1 प्लस गामा टी। अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई का क्यूब होता है ना। तो पहले हालत में तो गर्म करने के बाद जो V2 हो जाए तो उस वक्त लंबाई कितना है L2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं L2 का क्यूब, V1 के लिए L1 का क्यूब 1 प्लस गामा टी। ओके, और L2 की जगह पे ये पूरा लिखा जा सकता है ना, L1 का क्यूब 1 प्लस अल्फा टी का क्यूब, फिर L1 का क्यूब 1 प्लस गामा टी। ओके, L1 क्यूब गायब कर दीजिए, इसको तोड़िए, a प्लस बी का होल क्यूब में कितना होगा 1 3 अल्फा टी यानी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब यानी बी क्यूब अल्फा क्यूब टी क्यूब। यहाँ पे क्या है 1 प्लस गामा टी। अच्छा, जब पिछले वाले जो टर्म था, ये जो जिससे अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 आया था, उसमें जो टर्म था उसमें अल्फा स्क्वायर था, उसको हम लोग नेग्लेक्ट किए थे। यहाँ पे भी एक टर्म आया जिसमें अल्फा स्क्वायर है और एक और टर्म आया जिसमें अल्फा क्यूब है। ये अल्फा स्क्वायर जब अल्फा स्क्वायर छोटा है तो अल्फा क्यूब भी उससे भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग वही सेंटेंस फिर से दोहराएंगे, ये एक को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे द टर्म कंटेनिंग, वो टर्म जो रख रहा है जिसमें है कंटेनिंग, वो टर्म, ठीक है ना, द टर्म कंटेनिंग अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब इज नेग्लेक्टेड। ठीक है ना, ठीक है, बीइंग वेरी स्मॉल। ओके, बीइंग वेरी स्मॉल। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ओके, आइए अगला चीज देखते हैं हम लोग। जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, ये तो नेग्लेक्ट होगी ना, ये दोनों टर्म्स खत्म ना, तो बचा क्या, ये वाला टर्म बचा 3 अल्फा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां तो 1 1 काट दिए हैं तो गामा टी बचा वहां पर गामा टी। ओके, अब देखिए टी टी भी तो कट जाएगा ना, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा गामा। ओके, और यहां लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा गामा बाई 3। इसको 2 नंबर इक्वेशन नाम देते हैं। देखिए अल्फा गामा मिल गया ना, अल्फा बीटा में मिल गया। देखिए अल्फा बीटा बाई 2 के बराबर है, अल्फा ही गामा बाई 3 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। ओके, ये रिलेशन मिला ना। ठीक है, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन है। अच्छा, अगर ये अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 ऑप्शन में अगर ना रहे और यही जो है यही चीज अगर 2 अल्फा इक्वल टू बीटा लिखा रहे, तब क्या आप सही करके नहीं आइएगा, दोनों तो एक ही चीज है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन में आप करेक्ट साइन कीजिएगा, राइट ऑप्शन में आप टिक कीजिएगा, उसे लिखिएगा, नोट डाउन। ठीक है, एग्जाम में कीजिएगा। अच्छा, देख लिए आप लोगों ने अल्फा और बीटा और गामा में क्या रिलेशन है और कैसे आता है। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे यहाँ बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, और गर्मी के दिन में हालत बहुत खराब हो जा रही है। आप सबसे मैं यही कहूँगा कि अभी बहुत हार्ड गर्मी गिर रही है, तो उसके लिए आप तैयार रहें और खास करके हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़्यादा पिए। मेरे यहाँ पर तो वोल्टेज अप एंड डाउन एकदम कंटिन्यूअस होते जा रहा है। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पर आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। ठीक है।